तो हमारे एमपी बोर्ड के क्लास 11th के सभी विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं मैं लगातार आपकी त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी करा रहा हूं। इसी श्रृंखला में बच्चों मैंने कुछ लेक्चर आपके प्रश्न बैंक के भी बना दिए हैं। यहाँ पर अपन देखो बच्चों, यहाँ पर फिजिक्स के लिए यानी कि भौतिकी के लिए, भौतिक विज्ञान के लिए, ठीक है, यहाँ से मैं आपको बच्चों 3 तरह के क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन पेपर में ही आपका पूरे का पूरा पेपर फंस जाएगा, क्योंकि ये सारे के सारे जो पेपर है ना, मैंने सेलेक्टेड क्वेश्चन इसमें ऐड किए, बनाया है प्रश्न बैंक से ही। क्यों? क्योंकि प्रश्न बैंक से ही आपका पेपर बनकर आएगा 100%। इस बात को आप बिल्कुल नोटिस कर लीजिए। चलिए तो शुरू करते हैं। और हमारे बच्चे जो है बहुत ही बढ़िया से तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो 9 सितंबर के दिन जिन बच्चों का पेपर है एमपी बोर्ड में, ये चाहे आप प्राइवेट स्कूल से हो, गवर्नमेंट स्कूल से हो, प्राइवेट स्कूल से भी हो ना, तो भी आप जरूर इनको कंप्लीट करें, क्योंकि बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सिलेक्टेड। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं ना। निम्नलिखित में से कौन सी मूल राशि है? देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मूल राशि है? तो ताप जो है आपकी मूल राशि, बाकी सारी की सारी जो चाल है, आवेश है और बल है, ये कौन सी राशि है? व्युत्पन्न राशि है। कौन सी राशि है? व्युत्पन्न राशि है। संख्या 0.0010 में सार्थक अंकों की जो संख्या है, ठीक है, यदि दशमलव के बाद में 000 लगा रहे ना, तो भाई साहब वो सार्थक अंक नहीं गिने जाएंगे, केवल और केवल 2 अंक गिने जाएंगे पीछे के। अब यहाँ पे ये जहाँ से अपनी गिनती काउंट हुई 1 और 0, यहाँ से सार्थक अंकों की जो संख्या निकली है ना, वो बच्चों निकली है 2। ठीक है, आया समझ में? अब देखिए, स्थिति समय ग्राफ का ढाल प्रदर्शित करता है। स्थिति समय ग्राफ का जो ढाल प्रदर्शित करता है वो क्या है? तो वेग जो है ना, वेग, ये आपका समय ग्राफ मतलब दर्शाता है। ठीक है, ये होता है डेल एक्स बटा डेल टी, यानी कि वेग में परिवर्तन की दर को ही, ठीक है, वेग में परिवर्तन की दर को ही, ठीक है, त्वरण कहते हैं। तो ये बताएगा इस तरीके से। और हो गया। तो निम्नलिखित में सदिश राशियों का समूह है। इसमें से सदिश राशि का जो समूह है वो यदि हम बात करें तो यहाँ से सा ऑप्शन इसका एकदम राइट बैठेगा, क्योंकि जड़त्व आघूर्ण एक कैसी सदिश राशि है। ठीक है, हो गया। अब एक वस्तु एक समान वेग से गतिशील है। एक वस्तु जो है आपकी एक समान वेग से गतिशील है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उसके लिए सत्य रहेगा? ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य रहेगा आपका? उस परिणामी बल पर शून्य है, उसमें त्वरण नहीं है, दोनों कथन सत्य है। तो बिल्कुल द नंबर का राइट रहेगा। आगे बढ़े। किसी वस्तु पर किया गया कार्य शून्य होगा। कोई वस्तु पर हम कार्य करते हैं, यदि वो शून्य होगा, कब होगा? कि जब बल पर लगाया गया बल जो लगाया जाए और विस्थापन बल के लंबवत हो। ठीक है, यानी कि अपन यदि इस फॉर्मूले की बात करें बच्चों, तो ये आपका बनेगा एफ विस्थापन बल इंटू विस्थापन कोस थीटा। इस तरीके से इसका फॉर्मूला बनेगा। तो क्या लिखोगे इसके लिए आप? और यहाँ पे कोस का मान आ गया 90 डिग्री, और कोस 90 डिग्री का मान होता है 0। ठीक है, तो 0 हो गया तो सारी फिल्म 0 हो जाएगी। कोस 90 थीटा का मान हो गया 90, और 90 डिग्री का मान होता है 0 कोस का, तो सब 0। तो किया गया कार्य जब कब होगा शून्य? कि जब बल लगाया जाए और विस्थापन के लंबवत हो। तो ये आपका ऑप्शन राइट रहेगा। अब देखो, यहां से आपका रिक्त स्थान, किसी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का जो आयतन है, रिक्त स्थान मीटर क्यूब के बराबर होता है। तो अपन कहेंगे 10⁻⁻6 मीटर क्यूब के बराबर होता है, क्योंकि घन का जो आयतन होता है भुजा की घात 2। ठीक है, भुजा की घात 2। ठीक है, अब आगे बढ़ाएं। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो इसे कहते हैं। तो यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करेगी तो इसे एक समान चाल का नाम कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? एक समान चाल।
एक समान चाल। आगे बढ़ाऊं जुलूस। अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करने के लिए पिंड को कौन सी दिशा में फेंकना पड़ेगा? तो ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। ठीक है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। प्रक्षेपण कोण और 90 डिग्री -a के लिए प्रक्षेप्य का रिक्त स्थान समान होता है। तो क्षैतिज परास जो है ना वो समान होती है। ये लाइन है आपकी, है ना, स्टेटमेंट है एक तरह का। तो क्या कहेंगे? क्षैतिज परास। यहाँ लिख दूं, क्षैतिज परास। ठीक है। अब अगला क्या है हमारा? प्रकृति में बल रिक्त स्थान में होते हैं। प्रकृति में जो बल होते हैं वो किस तरीके से होते हैं? तो प्रतिक्रिया, अपन जो न्यूटन का गति का तीसरा नियम पढ़ा है ना बच्चों, अपन ने उसमें क्या बताया गया कि क्रिया और प्रतिक्रिया बल हमेशा जोड़े में, ठीक है, जोड़े में उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो यानी कि जोड़े को कहते हैं युग्म। ठीक है, तो युग्मों पर निर्भर, युग्म में होते हैं, तो युग्मों में होते हैं। गतिज ऊर्जा वस्तु की चाल के रिक्त स्थान पर निर्भर करती है, वर्ग पर निर्भर करती है। ठीक है, क्योंकि अपना फॉर्मूला क्या है? गतिज ऊर्जा मतलब KE 1/2 mv²। तो वर्ग जो है, ये सॉरी वेग, वेग जो है, वेग कैसा है? घात 2 में है। ठीक है, आगे बढ़ूं। अब देखिए जोड़ी। जोड़ी की बात करें तो जोड़ी में देखो ध्यान से आप, ये तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जोड़ी में थोड़ा सा क्या मिसप्रिंट है। संवेग जो है ना इसका आएगा आपका mLT ऋण 1, और चाल का जो रहेगा, चाल का, तो चाल का आपका रहने वाला है, यदि हम बात करें तो ये दूसरे वाला ये है। ठीक है, m0L1T-1। त्वरण के लिए आपको m0LT-2। घर्षण के लिए आपका 4th नंबर वाले के लिए आपका यहाँ पर देख सकते हैं। क्षैतिज घनत्व के लिए आपको mL, ठीक है, ऋण -3 है। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं भले ही, ठीक है, कि m और LT0 ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, और क्षैतिज परास का अंतिम आपका आपके सामने है, या तो L लिख दो क्योंकि इसमें m भी नोट है, LT भी नोट है। तो ये इस तरीके से आपको कर देना है ना। ठीक है भैया, ये में सूत्र है इनके पूरे के पूरे का, इनमें से आएगा जोड़ी में से 2 से 3। तो देखिए अब अगला क्या है आपका? किसी पिंड का आयतन नियत रह सकता है परंतु उसका आकार बदल सकता है। तो बिल्कुल सत्य बात है ये। निर्वात में प्रकाश की चाल 0 होती है। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। ठीक है, लगभग कितनी होती है वो? तो लगभग होती है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। जड़त्व किसी पिंड के द्रव्यमान की माप है। सत्य बात है। ठीक है, अगला क्या है? बल सदैव किसी एकल पिंड पर कार्य करता है। तो बल जो है ना हमेशा दो वस्तुओं के बीच की पारस्परिक क्रिया है। ये बात आपकी गलत है। मतलब गैलीलियो का नियतित का त्वरण का नियम केवल पृथ्वी पर लागू होता है। तो ये बात आपकी असत्य है। कोई पिंड जब त्वरित गति करता है तब उस पर एक असंतुलित बल कार्य करता है। बिल्कुल सत्य बात है। और असंतुलित बल मतलब F बराबरी पे ma। अब है आपका एक वाक्य में उत्तर जो कि 1-1 नंबर के आपके 6 के 6 ही। देखो, द्रव्यमान और भार में एक अंतर आपको बताना है। ठीक है, द्रव्यमान जो है, द्रव्यमान किसी वस्तु की पदार्थ की मात्रा है, मतलब ये नियत रहती है। और भार जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल है एक तरह का। तो इसको आपको लिख देना। रैखिक संवेग से आप क्या समझते हैं? तो रैखिक संवेग किसे कहते हैं? द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल। तो द्रव्यमान
द्रव्यमान और वेग का गुणनफल। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल। त्वरण की परिभाषा आपको देनी है, तो त्वरण की परिभाषा में क्या आएगा कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। गति का प्रथम नियम को लिखिए, तो गति का प्रथम नियम क्या है आपका? तो गति का प्रथम नियम है आपका कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में रहेगी, ठीक है, या एक सरल रेखा में मतलब सीधी सी बात है कि आप तो ऐसा लिखो, कोई वस्तु यदि विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बल आरोपित नहीं किया जाए। ये भर सकते हैं। इसका आपका न्यूटन की गति, न्यूटन के द्वितीय नियम का लिखना है कथन। तो आपको लिखना है कि किसी वस्तु में संवेग की परिवर्तित दर उस पे आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होती है, ठीक है, यानी F बराबरी पे A में इसे कथन आपको लिख देना है। क्या लिखोगे कि संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बाह्य असंतुलित बल के समानुपाती होती है। चलिए, बल की एसआई इकाई बताइए, तो इसकी इकाई है न्यूटन। ये तो आप भर सकते हैं, ठीक है, आगे बढ़ाएं जुलूस। चलिए, अगला क्या कह रहा है, देखो ध्यान से देखना है आपको। 2 अंक की प्रश्न आ गया आपके यहाँ से। ये मूल राशि या किन्हें कहते हैं, व्युत्पन्न राशि किन्हें कहते हैं, ठीक है। कार्य के मात्रक को मूल मात्रकों के रूप में व्यक्त कीजिए। विमीय सूत्र किसे कहते हैं। एक समान तथा परिवर्तित त्वरण को समझाइए, परिभाषित करना है। ये देख सकते हैं यहाँ पर सदिशों का योग संबंधी, त्रिभुज का नियम, प्रक्षेप्य गति। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं कि बच्चों इनको आपको तैयार पक्का करना ही है। एक समान वृत्तीय गति, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम, आवेग संवेग प्रमेय, घर्षण किसे कहते हैं, लाभ हानि बताइए। जब एक वस्तु एक समान वेग से गतिशील है तो क्या उसके वेग को नियत रखने के लिए बल की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन नंबर 13 में देख सकते हैं T इजिक्वल टू हो गया 2 पाई अंडर रूट आ जाएगा L/G का शुद्धता की जांच करनी है। v² इजिक्वल टू U² प्लस 2s की शुद्धता की जांच आपको करनी है क्वेश्चन नंबर 13 में। फिर आपको यहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 14 जो कि 3 अंक का रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 में देख सकते हैं आप संरक्षी और आरक्षी बल में अंतर आया है, कार्य ऊर्जा प्रमेय आपको बतानी है। क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिएगा, प्रक्षेप्य गति 18 में है। अभिकेंद्रित त्वरण किसे कहते हैं, इसका व्यंजक, संवेग संरक्षण का नियम लिखना है। यहाँ से आप देख सकते हैं एक स्प्रिंग को खींचने पर या दबाने पर इसमें संचित स्थिति ऊर्जा के लिए सूत्र स्थापित करना है, ऊर्जा संरक्षण का नियम करना है। सिद्ध कीजिए कि गुरुत्व के अधीन गिरती वस्तु कुल यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है, ठीक है, हो गया था। तो ये मैंने प्यारे बच्चों आपको त्रैमासिक परीक्षा के लिए फिजिक्स का एक पहला क्वेश्चन पेपर आपको सोल्व कराया है। यदि आप सभी डिमांड करोगे तो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 ये 2 पेपर और आपके सामने मौजूदगी में है, ठीक है। बस इसमें आपका पूरा काम हो जाएगा, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। पूरे MP में 3 पेपर ही बहुत है, 3 पेपर में से आपका पूरा पेपर बैठ जाएगा। चलिए, तो पहली बार चैनल पे सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिएगा।